माई सेल्फ डॉक्टर यशवंत कुमार फ्रॉम जिला स्कूल गया। आज हम लोग क्या गाइडेंस के इस वर्चुअल क्लास में चैप्टर बायोलॉजी का इंक्लूड कर रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर को हम लोग पहले भी पढ़े हैं। इसका कुछ थोड़ा सा पार्ट हम लोग को रह गया है, आज हम लोग इसको फिनिश करना चाहेंगे। इसमें आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है फोटोपीरियोडिज्म। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ही पार्ट है फोटोपीरियोडिज्म। इस फोटोपीरियोडिज्म में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से प्लांट के ग्रोथ में लाइट का इफ़ेक्ट होता है। फोटो दैट मीन्स होता है लाइट, तो किस तरह से लाइट का इफ़ेक्ट होता है इस पीरियड में। फोटोपीरियोडिज्म का हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में क्या इफ़ेक्ट होता है ग्रोथ पे। तो इस फोटोपीरियोडिज्म को हम लोग पहले डिफ़ाइन करें। कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, फोटोपीरियोडिज्म है क्या। तो सिंपल सी बात आती है कि इफेक्ट ऑफ लाइट पीरियड ऑन द फ्लावरिंग ऑफ प्लांट, दैट इज कॉल्ड फोटोपीरियोडिज्म। क्या है, प्लांट में फ्लावरिंग या प्लांट में फ्लावरिंग के लिए लाइट का क्या इफेक्ट है, इसी चीज़ को हम लोगों को देखना है। तो इस फोटोपीरियोडिज्म को हम लोग देखेंगे कि फोटोपीरियोडिज्म मुख्य रूप से 3 अलग अलग भागों में बांट करके हम लोग पढ़ते हैं। इस तरह से देखें हम लोग थोड़ा सा बोर्ड पे, देखें किस तरह से फोटोपीरियोडिज्म इफेक्ट डालता है। ये फोटोपीरियोडिज्म, जैसा कि हमने अभी अभी कहा कि इफेक्ट ऑफ लाइट पीरियड ऑन द फ्लावरिंग ऑफ प्लांट, दैट इज कॉल्ड फोटोपीरियोडिज्म। अब इस फोटोपीरियोडिज्म को अलग अलग पार्ट करके हम लोग पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले आता है लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट शॉर्ट में अगर लिखें तो LDP लिखें हम लोग, लॉन्ग डे प्लांट। क्या है ये लॉन्ग डे प्लांट, इसको देखें तो ऐसा है कि इसमें फ्लावरिंग के लिए प्लांट को लंबे दिन यानी कि 12 आवर से ज़्यादा लाइट पीरियड की आवश्यकता पड़ती है ना। तो हम लोग लिखें फॉर फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स रिक्वायर more than 12 hour light period, 12 hours light period, that is called LDP, long day plant। अब जैसे मान लिया जाए, हम लोग फिगर से दिखाएं, ये एक सनलाइट का टेम्प दिखाया गया फिगर, ये शेडेड प्लांट है। ओवरऑल ये 24 आवर का फिगर अगर हम लोग रिपोर्ट करते हैं तो ये मान लीजिए कि लाइट है, और ये शेडेड पार्ट जो दिखाया ये डार्क पीरियड इंडिकेट कर रहा है, और ये लाइट पीरियड इंडिकेट कर रहा है। अब अगर लाइट पीरियड फिगर से जैसा कि हम लोग को लग रहा है, दिखाई पड़ रहा है कि लाइट पीरियड क्या है, 12 घंटे से ज़्यादा है, मोर देन 12 आवर, ऐसे लिख दें। इफ लाइट पीरियड दैट इज मोर देन 12 आवर्स, 12 घंटे से ज़्यादा हो, और अगर इसमें फ्लावरिंग होती है, अगर इसमें फ्लावरिंग होती हैं तो इस तरह के प्लांट को हम लोग बोलते हैं LDP, लॉन्ग डे प्लांट। ये कहलाती है लॉन्ग डे प्लांट। एग्जाम्पल वगैरह अगर हम लोग इसमें देखते हैं एग्जाम्पल्स में LDP का, तो वैसे प्लांट ज़्यादातर आते हैं जैसे आपका पैडी प्लांट है, पैडी प्लांट है, या और भी प्लांट खास करके जो देखा जाता है कि हमारा गर्मी के सीज़न में, जनरली गर्मी के दिनों में लाइट पीरियड 12 घंटे से ज़्यादा होती हैं, तो उस दौरान आने वाले प्लांट, उस दौरान उगने वाले प्लांट जो होंगे वो क्या आएंगे, LDP, लॉन्ग डे प्लांट में आएंगे। ठीक इसी तरह से दूसरा है हमारा शॉर्ट डे प्लांट, SDP।
दूसरा आता है शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट, इसको हम लोग बोलेंगे SDP, शॉर्ट डे प्लांट। जाहिर सी बात है, इसमें प्लांट फ्लावरिंग के लिए 12 घंटे से कम लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स रिक्वायर less than 12-hour light period. Less than 12-hour light period. So that is called short day plant. इसमें फिगर हमारा चेंज करेगा। देखिए, अब ये 12 घंटे से ज़्यादा एरिया को शेडेड कर दिया। ये डार्क पीरियड दिखाई पड़ रहा है। शॉर्ट डे, ये लाइट पीरियड है ना। यहाँ हमारा हो गया लाइट पीरियड, दैट इज लेस देन 12 आवर्स, 12 घंटे से कम गया। और अगर इसमें फ्लावरिंग होती हैं तो इस तरह के प्लांट हमारा कहलाएगा क्या, SDP, शॉर्ट डे प्लांट। ये हो गई शॉर्ट डे प्लांट। इसका एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा रेडिश, मस्टर्ड, है ना। ये सब जनरली जो है देखा जाता है कि विंटर सीजन में ग्रो करते हैं, जाड़े के दिनों में आती हैं। उस समय दिन छोटी होती है या लाइट पीरियड 12 घंटे से कम होती है। तो इस तरह के प्लांट को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। और थर्ड इसका एग्जाम्पल एक और टाइप आती है, थर्ड टाइप है, वो कहलाती है डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट। तीसरा है डे न्यूट्रल प्लांट, DNP। इसमें है कि प्लांट को फ्लावरिंग के लिए लाइट पीरियड पर डिपेंडेंसी नहीं देखा गया है ना। फॉर फ्लावरिंग प्लांट does not depend depends upon लाइट पीरियड। लाइट पीरियड पर ये डिपेंड्स नहीं करता है। या तो लाइट पीरियड मोर देन 12 आवर हो या लेस देन 12 आवर हो, फ्लावरिंग होती रहेगी, है ना। फ्लावरिंग का कोई असर नहीं पड़ता है। इसमें एग्जाम्पल्स आ जाते हैं चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, या और भी पेरेनियल प्लांट्स हैं, ये सब इसमें आएंगे। तो ये चीज़ें आ जाती हैं फोटो पीरियोडिज्म में, जो कि 3 प्रकार से डिवाइड करके हम लोगों ने देखा। एक आ गई लॉन्ग डे प्लांट, दूसरी शॉर्ट डे प्लांट, और तीसरा है डे न्यूट्रल प्लांट। आगे हम लोग कुछ फिगर से देखते हैं। ये एक फिगर जिसको अभी अभी हम लोगों ने देखा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये लाइट पीरियड जो है यहाँ दिखाया गया है 6 आवर। 6 आवर हो गया, यानी कि ये क्या हो गई, शॉर्ट डे प्लांट हो गई। शॉर्ट डे प्लांट में भी देखा गया कि फ्लावरिंग हो रही है, 6 आवर से कम लाइट है। यहाँ पे लाइट आवर जो है ये दिखाया जा रहा है कि ये मैक्सिमम है, यानी कि लॉन्ग डे प्लांट है। और लाइट आवर जो है 12 आवर से ज़्यादा दिखाया जा रहा है, यहाँ भी फ्लावरिंग हो रही है। और इस फिगर में, लास्ट फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि हमारा लाइट और डार्क पीरियड कोई मायने नहीं रखता है, डे न्यूट्रल प्लांट है ना, फिर भी फ्लावरिंग होती है। तो ये चीज़ें डिपेंडेंसी शो करता है कि किस तरह से हमारा लाइट और डार्क पीरियड जो है वो फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात आती है कि मान लिया जाए कि कोई LDP है, लॉन्ग डे प्लांट है, और उस लॉन्ग डे प्लांट को हम लोग देखते हैं कि इंटरमिटेंट लाइट देते हैं, बीच बीच में और लाइट उसको बढ़ा देते हैं, तो देखते हैं कि फ्लावरिंग होगी कि नहीं। तो उसकी स्थिति में फ्लावरिंग होती है। शॉर्ट डे प्लांट है, जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा जो है ये शॉर्ट डे प्लांट है।
अब इसमें हम लोग बीच बीच में लाइट दें, इंटरमिटेंट लाइट दें, इंटरप्टेड लाइट दें, और तब देखते हैं कि फ्लावरिंग होती है कि नहीं। तो उस केस में भी देखा जाता है कि फ्लावरिंग होती है। लेकिन अगर लॉन्ग डे प्लांट है और उसको इंटरमिटेंट लाइट देते हैं तो फ्लावरिंग रुक जाती है। इसको भी हम लोग एक फिगर से देखते हैं आगे। ये फिगर देखा जाए, इसमें देखा जा रहा है, हम लोग इस फिगर में देख रहे हैं कि ये देखिए शो किया गया 24 आवर का टाइमिंग दिखाया जा रहा है। ये 12 आवर और ये 12 आवर डिवाइड करके 24 आवर की टाइमिंग ली जा रही है। अब इस फिगर में हम लोग यहाँ देख रहे हैं, इंडिकेट किया जा रहा है कि लाइट पीरियड जो है ये मोर देन 12 आवर है, और यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि डार्क पीरियड मोर देन 12 आवर है ना। अब ये प्लांट जो है वो कैसा है, तो लॉन्ग डे प्लांट है, फिगर से हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है। अब इस लॉन्ग डे प्लांट में जो डार्क पीरियड है, उस डार्क पीरियड में इंटरमीडिएट लाइट देते हैं हम लोग, क्रिटिकल लाइट वहाँ पर देते हैं, तो भी देखा जाता है कि फ्लावरिंग पॉसिबल है। ऐसा हम लोग अगर एक एग्जाम्पल से ले लें, मान लिया जाए कि हमारे पास कोई लॉन्ग डे प्लांट है और उस लॉन्ग डे प्लांट में देखा गया कि पीरियड जो हम लोग सप्लाई दे रहे हैं वो डार्क पीरियड ज़्यादा दे रहे हैं, और उस डार्क पीरियड में इंटरमिटेंट लाइट देते हैं। मान लिया जाए कि कोई पौधे पे हम लोग लाइट लगा देते हैं, डेकोरेटिव लाइट लगा देते हैं रात में, उसमें हम लोग छोटे छोटे बल्ब लगा देते हैं और उसको लाइट देते हैं, तब देखते हैं कि क्या फ्लावरिंग होगी। तो उस केस में देखा जाता है कि उस इंटरप्टेड लाइट में जो आर्टिफिशियल लाइट हम लोग दे रहे हैं, उस लाइट की वजह से भी फ्लावरिंग हो रही है। तो ये चीज़ें भी हम लोगों को देखा जाता है कि जो आर्टिफिशियल लाइट हम लोग दे रहे हैं फॉर फ्लावरिंग के लिए, वो पॉसिबल, वो सक्सेस हो जाती है फ्लावरिंग के लिए। तो ये चीज़ें इंटरमीडिएट लाइट का मतलब आता है। ये केसेस है। दूसरी केस हम लोग के सामने एक और आ रही है, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, ये शॉर्ट डे प्लांट ले लिया। पिछले केस में लॉन्ग डे प्लांट लिया था, इस बार क्या लिए, शॉर्ट डे प्लांट ले लिए। और इस शॉर्ट डे प्लांट में देखा जा रहा है कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि ये जो इंटरमिटेंट लाइट है, ये देखिए नाइट के शेडेड एरिया दिखाया जा रहा है, डार्क पीरियड दिखाया जा रहा है, और इस डार्क पीरियड में हम लोगों ने इंटरप्शन दिया लाइट का, इंटरप्टेड लाइट दिया। जब इंटरप्टेड लाइट हम लोग यहाँ देते हैं, जिसको हम लोग क्रिटिकल फोटो पीरियड के नाम से जानते हैं, तो जब डार्क पीरियड में यहाँ पर इंटरप्टेड लाइट देते हैं तो देखा जाता है कि फ्लावरिंग नहीं होती है, फ्लावरिंग स्टॉप कर गई। पिछले वाले केस में जब वो लॉन्ग डे प्लांट था और लाइट दिया था, फ्लावरिंग हो रही थी, लेकिन यहाँ पे जब हम शॉर्ट डे प्लांट ले रहे हैं और वहाँ पे इंटरमिटेंट लाइट दे रहे हैं, तब देख रहे हैं कि फ्लावरिंग जो है वो स्टॉप कर गई। तो ये केसेस हमारा आता है, एक लॉन्ग डे प्लांट में जहाँ इंटरप्टेड लाइट देते हैं, फ्लावरिंग नहीं हो पा रही है, जबकि ये फ्लावरिंग हो रही थी, जबकि शॉर्ट डे प्लांट में इंटरप्शन ऑफ लाइट देते हैं, तब देख रहे हैं कि फ्लावरिंग स्टॉप कर गई। ये चीज़ें हैं। जबकि इसके आगे जब मेरा डे न्यूट्रल प्लांट आता है, इस डे न्यूट्रल प्लांट में हम लोग देख रहे हैं कि इंटरप्शन लाइट देते हैं, नहीं भी देंगे तो भी फ्लावरिंग होगी, इंटरप्टेड लाइट देते हैं तो भी देखा जा रहा है कि फ्लावरिंग हो रही है। तो ये केसेस आता है हमारा डे न्यूट्रल प्लांट में, क्योंकि इस डे न्यूट्रल प्लांट के लिए लाइट पीरियड कोई मायने नहीं रखता है। खास करके चाइना रोज में हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, लेडी फिंगर या और भी जितने पेरिनियल प्लांट्स हैं, उन केसेस में देखा जाता है कि लाइट पीरियड का फ्लावरिंग पर कोई रोल नहीं होता है। तो ये चीज़ें हमारा आ जाता है फोटो पीरियड में। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं इसमें कि इस फोटो पीरियड में फाइटोक्रोम का भी रोल है। फाइटोक्रोम में हम लोग देखे थे पिछले क्लास में, सीड जर्मिनेशन में हम लोगों ने देखा था कि दो तरह के हम लोग रेड लाइट लिए थे और एक फार रेड लाइट लिए थे। रेड लाइट जिसको हम लोग शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट के नाम से जाना था, 680 nm ऑफ लाइट दिया था, जबकि फार रेड लाइट जिसको हम लोग हायर वेवलेंथ ऑफ लाइट के नाम से जाने थे, और वहाँ पे हम लोगों ने 750 nm ऑफ लाइट दिया था। लेकिन यहाँ पे केस उलट जाता है। जर्मिनेशन के केस में देखा जा रहा था कि रेड लाइट में जर्मिनेशन हो रही थी, फार रेड लाइट में जर्मिनेशन स्टॉप कर रहा था। यहाँ पे कुछ केसेस चेंज हो जाती हैं। रेड लाइट में देखा जा रहा है कि फ्लावरिंग चेक कर जा रही है, रुक जा रही है, जबकि फार रेड लाइट में फ्लावरिंग होती हैं, बखूबी फ्लावरिंग होती हैं। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ये रेड लाइट से जैसे ही हम लोग फार रेड लाइट की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे देखा जा रहा है कि फ्लावरिंग पॉसिबल है, लेकिन जैसे ही फार रेड लाइट से रेड लाइट की ओर बढ़ते हैं, फ्लावरिंग जो है वो चेक कर जाती हैं, स्लो रेट में आ जाता है, इसलिए लिखा गया स्लो ओवरनाइट। तो ये केसेस यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे भी हम लोग लिख रहे हैं कि फार रेड लाइट प्रोमोट्स फ्लावर ग्रोथ इन लॉन्ग डे या समर प्लांट,
जब ऑलरेडी समर सीजन में देखा जाता है कि डे लॉन्ग होती हैं, लाइट पीरियड जो है मोर देन 12 आवर होती हैं, तो उस केसेस में फार रेट ज़्यादा मिलती हैं और वहाँ पे फ्लावरिंग पॉसिबल होता है। तो ये केस हमारा था फोटो पीरियडिज्म का। इसके बाद आता है वर्नलाइजेशन। आगे की जो टॉपिक हमारी आती है वो है वर्नलाइजेशन। अब है कि वर्नलाइजेशन क्या है। वर्नलाइजेशन के पहले हम लोग एक और छोटी सी टॉपिक, एक पॉइंट देखते हैं जिससे कभी कभी क्वेश्चन उठता है। वो केस है इटियोलेशन। एक टर्म आती है इटियोलेशन। तो व्हाट इज दिस? इटियोलेशन है क्या? तो बहुत आसानी से समझ लिया जाए इटियोलेशन क्या है। कि जब भी हम लोग कोई पॉटेड प्लांट को, गमले में कोई पौधा लेते हैं और उस पॉटेड प्लांट को हम लोग शेड एरिया में रख देते हैं, छांव में रख देते हैं, रूम में रख देते हैं। जब रूम में रख देते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि उस प्लांट में इंटरनोड की लंबाई बहुत तेज़ी से बढ़ती है। उस शेडेड एरिया में जब हम लोग रखते हैं पॉटेड प्लांट को तो देखा जाता है कि इंटरनोड की लंबाई जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, जबकि उसका लीफ जो है उसका कलर चेंज कर जाता है, येलो कलर में कन्वर्ट कर जाता है, ग्रीन कलर से येलो कलर में कन्वर्ट कर जाता है। तो इस सिंपल सी प्रोसेस को हम लोग इटियोलेशन टर्म के नाम से जानते हैं। यही है इटियोलेशन। इसके बाद आती है वर्नलाइजेशन। तो ये वर्नलाइजेशन क्या है? वर्नलाइजेशन में एक अलग फैक्टर काम कर रहा है। यहाँ पे जो हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर है वो है टेम्परेचर। इस टेम्परेचर में देखा जाता है कि जब भी हम लोग कोई प्लांट को, पॉटेड प्लांट भी ले सकते हैं, उस प्लांट को अगर हम लोग देखें कि लो टेम्परेचर पे रखते हैं, लो टेम्परेचर पे, कोल्ड टेम्परेचर पे ला करके हम लोग उसको 4 से 5 दिनों तक के लिए छोड़ दें, फॉर फ्यू डेज छोड़ दे रहे हैं। जब कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं हम लोग उसको और तब देखते हैं कि उसमें फ्लावरिंग हो रही है या नहीं हो रही है, या फ्लावरिंग होती है लो टेम्परेचर पर, तो ये प्रक्रिया कहला जाती है वर्नलाइजेशन। यानी क्या हुआ कि द फ्लावरिंग इन प्लांट एट लो टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन। तो ये चीज़ें वर्नलाइजेशन है। फिगर से भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने कोल्ड एक्सपोजर नहीं दिया, नो कोल्ड एक्सपोजर। देखिए यहाँ पे आफ्टर 1 और 2 वीक कोल्ड एक्सपोजर दिया, फ्लावरिंग हुआ लेकिन छोटा फ्लावर आया है। जब हम लोग इसको 3 से 6 वीक तक छोड़ दे रहे हैं कोल्ड एक्सपोजर में, टेम्परेचर कम करके, देखा जा रहा है कि फ्लावरिंग पॉसिबल है। तो यही प्रक्रिया जो है ये कहलाती है वर्नलाइजेशन। इस वर्नलाइजेशन में देखें एक और चीज़ें हम लोग देख रहे हैं इस वर्नलाइजेशन के केस में कि हम लोगों ने एक सीड लिया है ना, सीड लिया और ये सीड जर्मिनेशन पॉसिबल है, थोड़ा सा जर्मिनेट किया है, अर्ली जर्मिनेटेड पॉसिबिलिटी है इसमें, या स्लाइटली जर्मिनेटेड सीड लिया। अब इस सीड को हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर कम नहीं किया, नो चिलिंग, यहाँ लिखा हुआ है नो चिलिंग प्लांटेड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, है ना। उसको हम लोग लो टेम्परेचर में ना डाल करके ऑर्डिनरी टेम्परेचर में जब डाल दिए तो देखा गया कि फ्लावरिंग नहीं होती है। लेकिन उसी जर्मिनेटेड सीड को हम लोग लो टेम्परेचर पे ले गए, कोल्ड टेम्परेचर में डाला, जैसे ही देखा गया कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर से मिनिमम जनरली 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हम लोग ले जाते हैं, तब वहाँ देखा जा रहा है कि फ्लावरिंग हो रही है। तो इस तरह के केसेस को, इस तरह के प्रोसेस को हम लोग वर्नलाइजेशन के नाम से जानते हैं और ये प्लांट वर्नलाइज्ड प्लांट कहलाती हैं। तो ये चीज़ें आ जाती हैं वर्नलाइजेशन। इस वर्नलाइजेशन में कुछ फैक्टर्स हैं जो कि सामने आ जाती हैं। वो फैक्टर्स है हमारा वाटर, ऑक्सीजन, है ना, और सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर इसका आता है वो है लो टेम्परेचर। टाइम ड्यूरेशन भी देखा गया, अभी हम लोगों ने देखा था 2 केसेस अलग अलग, एक में 1 और 2 वीक डाला था, दूसरे में 3 to 6 वीक डाला था। जब 3 to 6 वीक लिए टाइम ड्यूरेशन दिया तो देखा है कि फ्लावरिंग जो है वो पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होती हैं। इसमें सेल जो है वो एक्टिवली डिवाइड भी करते हैं। तो ये हमारे केसेस हैं, ये आ जाती हैं वर्नलाइजेशन के लिए फैक्टर्स हैं। अब इसके बाद एक टर्म आ रही है वो है सीनेसेंस। देखिए ये बहुत कॉमन टर्म है, हम लोग इस सीनेसेंस को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बहुत शॉर्ट टाइम में हम लोग इस सीनेसेंस को डिस्कस करें। सीनेसेंस एक्चुअली है क्या? तो ये कहा जाता है कि डिटोरिएशन ऑफ द सेल। सेल मैच्योर होने के बाद या आफ्टर मैच्योरिटी सेल क्या करती है, धीरे धीरे डिटेरियरेशन की ओर जाता है और फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। तो ये प्रक्रिया जो है ये कहला जाती है सीनेसेंस।
यानी क्या हुआ, डिटोरिएशन ऑफ सेल। आफ्टर मैच्योरिटी सेल डिटोरिएट करता है। डिटोरिएशन होने के बाद देखा जाता है कि उसकी फंक्शनिंग कैपेसिटी, फंक्शनिंग एक्टिविटी जो है वो धीरे धीरे सीज कर जाती है। और इसी सीज कर, जब ये एक्टिविटी सीज कर जाती है तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोल देते हैं सीनेसेंस। और आफ्टर सीजिंग द एक्टिविटी सेल बिकम्स डाई, सेल मर जाती है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं सीनेसेंस में। ये नेचुरल भी हो सकता है और एक्सेलरेशन भी किया जा सकता है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से देखा जा रहा है, या कुछ पैथोजेंस हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं, डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म का हम लोग पैथोजेंस बोलते हैं, तो उस पैथोजेंस की वजह से भी देखा जाता है कि उसकी एक्टिविटी जो है वो सीज कर जाती है, सेल सीनेसेंस की ओर चला जाता है, फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। तो ये चीज़ें था हमारा सीनेसेंस। इसके बाद हम लोग का एक नया टॉपिक आ रहा है, वो है मूवमेंट इन प्लांट्स। हम लोग इसको थोड़ा सा पहले बोर्ड पे देख लें, मूवमेंट इन प्लांट क्या है। देखिए, हम लोग एनिमल में मूवमेंट पढ़े थे, हमारे और भी सर हैं जिन्होंने पढ़ाया है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं मूवमेंट इन प्लांट। अब है कि मूवमेंट क्या है। थोड़ा सा सुनने में विचित्र लगता है कि भाई प्लांट भी मूव करता है, वो भी एक जगह से दूसरे जगह जाता है क्या? ऐसा तो एनिमल में होता है, लेकिन नहीं, प्लांट में भी मूवमेंट होती है। मूवमेंट को हम लोग सिंपली अगर डिफाइन करें तो हम लोग सीधे शब्दों में कहते हैं कि चेंज इन प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ अगर स्थान में परिवर्तन हो तो इसी को हम लोग कहते हैं मूवमेंट। और ये मूवमेंट प्लांट में भी देखा गया है। हम लोग इसको देखें कि ये दो तरह के होते हैं मूवमेंट इन प्लांट्स। ये दो तरह के मूवमेंट हैं प्लांट्स में। एक है लोकोमोटरी मूवमेंट, लोकोमोटरी मूवमेंट, और दूसरी कहलाती है कर्वेचर मूवमेंट। लोकोमोटरी मूवमेंट और कर्वेचर मूवमेंट। लोकोमोटरी मूवमेंट का मतलब होता ही है बॉडीली मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, एंटायर बॉडी मूवमेंट लिखा जाए। एंटायर बॉडी मूवमेंट यानी कि पूरी बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चेंज कर जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लोकोमोटरी मूवमेंट। और यहाँ कर्वेचर मूवमेंट में है कि स्टैटिक पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी चेंज देयर प्लेस। प्लांट का कोई पार्ट्स जो है वो अगर प्लेस चेंज करता है तो उसको हम लोग कहते हैं कर्वेचर मूवमेंट। तो ये दो तरह के मूवमेंट आते हैं, लोकोमोटरी मूवमेंट जिसमें इंटायर बॉडी मूव कर जाता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चला जाता है, और कर्वेचर मूवमेंट में है कि प्लांट का कोई पार्ट जैसे लीफ है, स्टेम है, रूट है, या और कोई पार्ट्स हैं वो अपना प्लेस चेंज करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कर्वेचर मूवमेंट। अब हम लोग दोनों को अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं लोकोमोटरी मूवमेंट की ओर बढ़ते हैं। लोकोमोटरी मूवमेंट की ओर हम लोग चलें। लोकोमोटरी मूवमेंट, तो ये लोकोमोटरी मूवमेंट जो है जिसमें पूरा बॉडी, प्लांट बॉडी मूव करता है, इसको भी दो भागों में बांट दिया गया है। एक है ऑटोनोमस लोकोमोटरी मूवमेंट, ऑटोनोमस लोकोमोटरी मूवमेंट, और दूसरा कहलाता है इंड्यूस्ड लोकोमोटरी मूवमेंट। इंड्यूस्ड लोकोमोटरी मूवमेंट, देखिए ये जो ऑटोनोमस लोकोमोटरी मूवमेंट है इसमें देखा गया है कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की, है ना, एनर्जी की जरूरत पड़ती है बाय द एक्शन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जहाँ भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की बात करें हम लोग
यहाँ पे इससे रिलेटेड है एनर्जी, इसमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। इंड्यूस्ड लोकोमोटरी मूवमेंट ये देखा गया है बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से इसमें मूवमेंट देखा गया है। जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, ये सब एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, इसकी वजह से मूवमेंट होती है। तो ये लोकोमोटरी मूवमेंट जो है इसको भी दो भागों में बांट दिया गया, एक ऑटोनोमस और दूसरी हो गई इंड्यूस्ड। अब हम लोग इसका अलग अलग टाइप देखें कि किस तरह से ये मूव करता है। तो सबसे पहली चीज़ें आती हैं ऑटोनोमस लोकोमोटरी मूवमेंट, ऑटोनोमस लोकोमोटरी मूवमेंट। ऑटोनोमस लोकोमोटरी मूवमेंट, एलएम लिखा हूं मैं, लोकोमोटरी मूवमेंट, ऑटोनोमस लोकोमोटरी मूवमेंट। इसके अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे सबसे पहला है फ्लैजिलरी मूवमेंट, फ्लैजिलरी मूवमेंट यानी मूवमेंट थ्रू फ्लैजिला। किससे मूवमेंट हो रही है इसमें? तो मूवमेंट थ्रू फ्लैजिला। अगर फ्लैजिला से मूवमेंट होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजिलरी मूवमेंट। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास इस तरह का होता है क्लेमाइडोमोनास। यहाँ पे फ्लैजिला होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर दिखाया हूँ मैं। तो ये अगर इस तरह के मूवमेंट अगर देखने को मिलता है ये फ्लैजिला के थ्रू, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजिलरी मूवमेंट। दूसरी आती है सिलियरी मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट ये बतलाता है कि मूवमेंट थ्रू सीलिया, मूवमेंट थ्रू सीलिया। अगर सीलिया से मूवमेंट हो तो इसको हम लोग बोलते हैं सिलियरी मूवमेंट। इसका एग्जाम्पल है कि गैमेट्स ऑफ साइकस इस तरह के होते हैं। लट्टू के आकार की होती है और सीलिया इसमें पाया जाता है। तो इस सीलिया की वजह से मूवमेंट होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिलियरी मूवमेंट, है ना। तीसरा आता है इसमें अमीबॉयड मूवमेंट, अमीबॉयड मूवमेंट। चार टाइप के अलग अलग टाइप्स हैं इसके। ये है अमीबॉयड मूवमेंट। अमीबॉयड मूवमेंट तो इसमें देखा जाता है कि मूवमेंट जो होती है, एग्जाम्पल इसका हम लोग लिखें कि यह स्पाइरोगायरा गैमेट्स, स्पाइरोगायरा गैमेट्स, इसमें देखा जाता है कि इस तरह के स्पाइरोगायरा के सेल्स हैं। इसमें इस तरह के जो न्यूक्लियस है ये गैमेट का रोल प्ले करता है। फाइनली गैमेट में इस तरह के मूवमेंट आते हैं। इस तरह से देखा जाता है कि गैमेट्स जो हैं वो एक सेल से दूसरे सेल में मूव करते हुए चले जाते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं स्पाइरोगायरा गैमेट्स में मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं अमीबॉयड मूवमेंट। और एक मूवमेंट इसमें आती है वो है प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट। प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट, तो इसमें प्रोटोप्लाज्म में मूवमेंट आती हैं, जिसका एग्जाम्पल खास करके देखा गया है कि मूवमेंट इनसाइड सीव सेल, सीव सेल। फिर हम लोग एक बार यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहेंगे कि सीव सेल क्या है। तो हम लोग पढ़े थे, क्लास 9th में भी पढ़े हैं, 11th में भी आपको पढ़ाया गया है कि ये सीव ट्यूब जो कि एक पार्ट है फ्लोएम का। फ्लोएम के 4 कंपोनेंट हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। तो इस सीव ट्यूब में, सीव सेल के अंदर जो मूवमेंट होती है वो किस तरह की मूवमेंट कहलाती है? प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट कहलाती हैं। तो ये हमारा 4 तरह के देखा गया क्या, ऑटोनोमस लोकोमोटरी मूवमेंट का ये टाइप आते हैं। इसके बाद ऑटोनोमस लोकोमोटरी मूवमेंट के बाद मेरा आता है इंड्यूस्ड लोकोमोटरी मूवमेंट। इंड्यूस्ड
लोकोमोटरी मूवमेंट। इंड्यूस्ड लोकोमोटरी मूवमेंट, ये इंड्यूस्ड लोकोमोटरी मूवमेंट में देखा गया कि एक्सटर्नल फैक्टर काम कर रहा है। इस एक्सटर्नल फैक्टर्स में फैक्टर्स जो होते हैं वो आपके लाइट हो सकते हैं, लाइट है। और इस इंड्यूस्ड लोकोमोटिव मूवमेंट के लिए हम लोग एक टर्म देते हैं टैक्सिक मूवमेंट। टर्म क्या दे रहे हैं? टैक्सिक मूवमेंट। इसी तरह के मूवमेंट को टैक्सिक मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इंड्यूस्ड लोकोमोटिव मूवमेंट जिसको लाइट से होती है, इसको हम लोग बोलते हैं फोटो टैक्सिक। टर्म आ जाती है इसके साथ, फोटो दैट मीन्स लाइट और टैक्सिक दिस अ टाइप ऑफ मूवमेंट थ्रू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो इसको हम लोग बोलते हैं फोटो टैक्सिक मूवमेंट। इस फोटो टैक्सिक मूवमेंट का एग्जाम्पल देखा गया है कि ड्यू टू रिसीविंग ऑफ लाइट, ड्यू टू रिसीविंग ऑफ लाइट मूवमेंट इन एंथ्रोजॉयड या दूसरे शब्दों में हम लोग जाइगोस्पोर भी बोले, तो इसमें जो मूवमेंट आती है वो कहला जाती है फोटोटैक्सिक मूवमेंट। ठीक इसी तरह से फोटोटैक्सिक मूवमेंट के साथ हमारा दूसरा जो जुड़ा हुआ टर्म है वो है लाइट के साथ, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर, तो इस टेम्परेचर से जो मूवमेंट आती है ये कहलाता है थर्मोटैक्सिक, थर्मोटैक्सिक मूवमेंट। तो थर्मोटैक्सिक मूवमेंट में क्या होता है कि इसमें देखा गया कि मूवमेंट जो होती है वो थ्रू टेम्परेचर होती है ना। टेम्परेचर की वजह से अगर मूवमेंट देखा जाए तो इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं क्या? थर्मोटैक्सिक। खास करके बहुत सारे लोअर प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें देखा गया है कि सिलाजिनेला है जो कि टेरिडोफाइट का मेंबर है, ब्रायोफाइट्स के मेंबर में भी देखा गया है कि इसके जो जूस्पोर्स हैं वहाँ पे मूवमेंट कैसे आती हैं? थर्मोटैक्सिक मूवमेंट होते हैं जो कि टेम्परेचर की वजह से होती है। तो ये हम लोग देख रहे थे अभी क्या? लोकोमोटरी मूवमेंट। इस लोकोमोटरी मूवमेंट के बाद मेरा आता है यहाँ पे अगला टर्म, वो है कर्वेचर मूवमेंट। यहाँ पे हम लोगों ने देखा लोकोमोटिव मूवमेंट में कि पूरी प्लांट बॉडी एक जगह से दूसरी जगह चली जा रही थी, ये लोकोमोटिव मूवमेंट था। जबकि कर्वेचर मूवमेंट में क्या है कि प्लांट का पार्ट है ना, प्लांट के पार्ट मूव करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं कर्वेचर मूवमेंट। ये कर्वेचर मूवमेंट भी दो तरह के होंगे, एक हमारा जो आ रहा है ऑटोनोमस कर्वेचर और दूसरी आएगी इंड्यूस्ड कर्वेचर मूवमेंट। तो सबसे पहले ऑटोनोमस कर्वेचर मूवमेंट पढ़ेंगे। ऑटोनोमस कर्वेचर मूवमेंट, ऑटोनोमस कर्वेचर मूवमेंट। देखिए ये ऑटोनोमस कर्वेचर मूवमेंट में है कि ये इसके अलग अलग टाइप्स हैं। ऑलरेडी इसमें ज़रूरत पड़ेगी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की, और इसके जो टाइप्स हैं ये टाइप्स भी देखा गया है कि कुछ फैक्टर्स के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे इसमें हम लोग सबसे पहले फैक्टर यहाँ पे शो कर रहे हैं, जैसे देते हैं एक टर्म आ रही है जिगजैग मूवमेंट। जिगजैग मूवमेंट, इस जिगजैग मूवमेंट को हम लोग न्यूटेंट के नाम से जानते हैं। ध्यान रहे म्यूटेंट एम से होता है, ये न्यूटेंट है, ये न्यूटेंट। तो इस न्यूटेंट मूवमेंट में क्या होती है? जिगजैग मूवमेंट होता है। जैसे देखा गया है कि कुछ ट्विनर्स हैं, लत्तर वाले पौधे हैं या पेड़ पर लिपट करके चढ़ जाने वाले पौधे हैं, यहाँ पे देखा जाता है कि जिगजैग मूवमेंट होती है। खुश करके उसके स्टेम में, उसके लीफ में मूवमेंट जो होती है वो रैंडमली होती है, जिगजैग मूवमेंट होती है। तो इस तरह के मूवमेंट देखा जा रहा है कि न्यूटेंट के नाम से जानी जाती है। इसमें और एक टर्म आ रही है इपिनेस्टी। इपिनेस्टी मूवमेंट जो है ये खास करके देखा जा रहा है कि फ्लावर पार्ट में आ रही हैं। फ्लावर सबसे प्लांट का अपर पार्ट माना जाता है, एपिकल पोर्शन के नाम से जाना जा रहा है। वहाँ पे देखा जाता है कि फ्लावर की जो पेटल्स हैं उसमें मूवमेंट आ रही है, तो वो इपिनेस्टी के नाम से जाना जा रहा है। जबकि तीसरा इसमें आ रहा है हाइपोनेस्टी। जैसा कि नाम से लग रहा है, हाइपो मीन्स होता है बिलो, यानी कि
प्लांट का लोअर पोर्शन मूवमेंट में आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोनेस्टी। जैसे हम लोग देखते हैं कैबेज, पत्ता गोभी का जो लीफ होता है उसमें मूवमेंट आती है, तो ये मूवमेंट जो आती हैं ये हाइपोनेस्टी मूवमेंट के नाम से जानी जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मूवमेंट के टाइप्स हैं। और किस तरह के मूवमेंट आती हैं तो ऑटोनोमस कर्वेचर मूवमेंट के नाम से जानी जाती हैं। अब मूवमेंट का जो लास्ट टाइप्स आ रहा है वो है कर्वेचर मूवमेंट का इंड्यूस्ड कर्वेचर मूवमेंट। इंड्यूस्ड कर्वेचर मूवमेंट, इसको भी दो भागों में बांट दिया गया है। एक आता है ट्रॉपिक मूवमेंट और दूसरा कहलाता है नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट। देखें इसमें ट्रॉपिक मूवमेंट क्या आता है। ट्रॉपिक मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं कि मूवमेंट टुवर्ड्स स्टिमुलस। अगर स्टिमुलस की ओर मूवमेंट हो तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। और नास्टिक मूवमेंट है इसमें कि मूवमेंट अवे फ्रॉम स्टिमुलस और इट डजंट डिपेंड्स अपॉन स्टिमुलस। दोनों केसेस आती हैं, स्टिमुलस पर डिपेंड कर भी सकता है या अगर डिपेंड नहीं करता है तो स्टिमुलस के अवे दूर दूसरी ओर जाता है तो उसको हम लोग टर्म देते हैं नास्टिक मूवमेंट। हम लोग इस मूवमेंट को थोड़ा सा फिगर से देखें, क्लियर ज़्यादा होगा। ये टाइप्स हमारा आ रहा है। देखिए इसमें सबसे पहले तो ये जो देखा जा रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि कुछ फैक्टर हम लोग देख रहे हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं ट्रॉपिक मूवमेंट के लिए, या जो एक्सटर्नल फैक्टर हम लोग का शो कर रहा है। इसमें लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, या फिर टच और कांटेक्ट है। ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स है और यही फैक्टर हमारा मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें हम लोग सबसे पहले अगर ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करें तो हम लोग टर्म यूज करेंगे ट्रॉपिक। जैसे लाइट हो गई तो लाइट के लिए टर्म यूज किया फोटो, और ट्रॉपिक यानी फोटोट्रॉपिक। यहाँ पे दिया हुआ है लाइट के लिए टर्म दी गई है फोटो, वाटर के लिए हाइड्रो, ग्रेविटी के लिए जियो या ग्रेवी, केमिकल्स के लिए टर्म यूज किया जाए कीमो, टच के लिए थिग्मो और टेम्परेचर के लिए थर्मो। अगर ये ट्रॉपिक मूवमेंट है टुवर्ड्स स्टिमुलस है तो ट्रॉपिक बोले, अगर अवे फ्रॉम स्टिमुलस है या डजंट डिपेंड्स अपॉन स्टिमुलस है तो हम लोग टर्म यूज करें नास्टी। ये चीज़ें आ जाती हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले देखें, जैसे मान लिया जाए लाइट है, अगर ट्रॉपिक मूवमेंट है तो फोटोट्रॉपिक में यूज करें। जैसे मूवमेंट ऑफ स्टेम, मूवमेंट ऑफ ट्विग, मूवमेंट ऑफ लीफ टुवर्ड्स लाइट। लाइट की ओर अगर मूवमेंट होती है तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे फोटोट्रॉपिक। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखें कि मान लिया जाए कोई पॉटेड प्लांट, गमला में कोई पौधा लगा देते हैं, रूम में कोई पौधा लगा दे रहे हैं और देख रहे हैं कि खिड़की से लाइट आ रही है, विंडो से लाइट आ रही है, तो देखा जा रहा है कि प्लांट का जो ट्विग है उसकी जो टहनियाँ हैं वो किस ओर बढ़ रही है, खिड़की की ओर बढ़ती चली जा रही है। तो खिड़की की ओर बढ़ने का रीजन क्या हुआ कि खिड़की से लाइट आ रही है, तो इस लाइट की ओर मूवमेंट हो रही है। तो इस तरह के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। तो देखें इसका एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखें, यहाँ पे देखा जाए फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म और हाइड्रोट्रॉपिज्म ये दिखाया गया है। अब देखिए ये जो फिगर हम लोग अभी देखा था, ये सनफ्लावर दिखाया जा रहा है। इस सनफ्लावर में देखा जाए कि बहुत आसान सी बात है, हम लोग देखते हैं कि जिस ओर से सनलाइट आती है मूवमेंट उस ओर होता रहता है सनफ्लावर का। अगर मॉर्निंग में देखेंगे तो सनफ्लावर का फेस जो होगा वो पूरब की ओर होगा, शाम में देखेंगे तो सनफ्लावर का फेस जो है वो पश्चिम की ओर होता है। ये मूवमेंट है और ये मूवमेंट किस पर डिपेंड कर रहा है तो लाइट पर डिपेंड कर रही है। तो इस तरह के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। फिर ठीक इसी तरह से आगे का केस और भी हम लोग देखें फिगर के साथ। ये देखिए ये फोटोट्रॉपिज्म दिखाया जा रहा है। यहाँ देखिए ये प्लांट है और ये प्लांट की मूवमेंट किस ओर आ रही है, इस ओर से लाइट आ रही है, तो देखिए लाइट की ओर मूवमेंट आया है।
इस ओर नहीं बढ़ करके किस ओर जा रही है, लाइट की ओर चली जा रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। अगला केस हमारा दिखाया जा रहा है जियोट्रॉपिज्म, यानी कि मूवमेंट किस ओर हो रही है, गुरुत्वाकर्षण की ओर हो रही है, यानी कि रूट का जो ग्रोथ होता है वो किस ओर होगी, जमीन की ओर चली जाएगी, ग्रेविटी की ओर चली जाएगी। तो इस तरह के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। इससे एक और मिलता जुलता एग्जाम्पल आ रहा है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो टर्म जो आता है किसके लिए, वाटर के लिए। तो मूवमेंट अगर वाटर की ओर हो, खास करके वैसे प्लांट जो कि देखा जा रहा है एक्वेटिक नेचर के होते हैं, जलीय पौधे होते हैं, उसमें रूट बढ़ता है किस ओर, तो वाटर की ओर चला जाता है। ऐसे जनरली रूट कोई भी हो, रूट बढ़ती है किस ओर, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट होती है, यानी कि जल की ओर बढ़ती चली जाती है। अब है कि अगर जीरोफाइटिक प्लांट है, कोई मरुस्थलीय पौधा लिया गया, उसमें रूट की लंबाई ज़्यादा होती है। रूट की लंबाई ज़्यादा होने का रीजन क्या है, कारण ये है कि पौधे का जो रूट है वो जल की खोज में बढ़ती चली जा रही है। और अगर कोई भी डेजर्ट प्लांट लिया जाए तो देखा जाएगा कि उसमें रूट की लंबाई ज़्यादा होती है, क्योंकि जल के खोज में रूट बढ़ते चला जा रहा है। तो ये मूवमेंट भी हमारा कहलाता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो ये हाइड्रोट्रॉपिज्म का केस है। इसके बाद ये देख रहे हैं हम लोग कीमोट्रॉपिज्म, यानी कि मूवमेंट केमिकल की वजह से हो रही है। यहाँ पे मूवमेंट किसका दिखाया जा रहा है, तो ये पॉलन ट्यूब का मूवमेंट दिखाया जा रहा है। ये पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन से होते हुए पॉलन ट्यूब आ रहा है, ये माइक्रोपाइल की ओर मूवमेंट करती हैं। तो ये माइक्रोपाइल की ओर मूवमेंट कैसे कर रहे हैं यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये सिनर्जिड के जो सेल हैं यहाँ से केमिकल रिलीज करती है, और इस केमिकल की वजह से ही देखा जाता है कि पॉलन ट्यूब मूव करते हैं। या माइक्रोपाइल के एंड से भी देखा जा रहा है कि केमिकल रिलीज होती हैं, तो इस केमिकल जो है वो अपनी ओर अट्रैक्ट करता है पॉलन ट्यूब को। तो इस मूवमेंट को हम लोग कीमोट्रॉपिज्म बोलते हैं। थिग्मोट्रॉपिज्म जो कि टच और कांटेक्ट से होता है, तो टच और कांटेक्ट से अगर मूवमेंट आती है तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग थिग्मोट्रॉपिज्म। ये दिखाया जा रहा है थिग्मोट्रॉपिज्म का केस, जिसमें टेंड्रिल खास करके हम लोग कुछ प्लांट में देखते हैं, जैसे जो लत्तर वाले पौधे हैं उसमें देखेंगे स्प्रिंग लाइक वायरियस स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस स्प्रिंग लाइक वायरियस स्ट्रक्चर को ही बोला जाता है टेंड्रिल। जैसे खीरा में भी देखने को मिलेगा, करेला में भी देखने को मिलता है, या और बहुत सारे फ्लावर में भी देखने को मिल रहा है। जितने भी क्यूकरबिटेसी फैमिली के हैं, सीम वगैरह, इन